Welcome to the new lecture of C++ programming functions with Muhammad Abdullah, computer instructor, FAST National University of Computer and Emerging Sciences, Peshawar. So in this lecture, we will discuss about functions in C++. तो पहले हम फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फिर हम इसके टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन, कि हम किस तरह फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर इसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या होता है, हम किस तरह आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं फंक्शन को, फिर फंक्शन के कुछ डिफरेंट सिनारियोज हैं और लास्ट में हम मेथड ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे। सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी ये स्टेटमेंट्स या ये इंस्ट्रक्शन क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दे। तो फंक्शन इज अ कंप्लीट प्रोग्राम, और वी कैन से फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। फंक्शन जो है वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसका किसी दूसरे मॉड्यूल या कोई दूसरे प्रोग्राम के साथ ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन कब फंक्शन फंक्शन से हम कब काम ले सकते हैं? फंक्शन से हम तब काम ले सकते हैं जब उनको हम कॉल कर दें। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो तब एग्जीक्यूट होंगी। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द मेन फंक्शन। हम जो फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस है, या हम फंक्शंस खुद बना लेते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, उसको हम मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। हर एक लैंग्वेज के अंदर एक मेन फंक्शन होता है और उस मेन फंक्शन के अंदर हम उसको कॉल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन किया करता है, फंक्शंस आर यूज्ड टू राइट द कोड ऑफ अ लार्ज प्रोग्राम। लार्ज प्रोग्राम को किया करता है स्मॉल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। तो फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि रिप्लिकेशन ऑफ कोड को ये अवॉइड करता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मेरे पास 200 लाइन का कोड है और मैं लाइन नंबर 10 पे दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ। दो नंबर को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? लेट्स सपोज मेरे पास इंटीजर x है, इंटीजर y है, उसको मैंने वैल्यू असाइन किया है। मैं इस तरह करूँगा इंटीजर x, इंटीजर y, और फिर एक स्टेटमेंट लिखूँगा इंट रिजल्ट और x प्लस वाई। तो ये मुझे यहाँ पे ऐड कर देगा लाइन नंबर 10 में, और मुझे लेट सपोज लाइन नंबर 30 में फिर एडिशन की ज़रूरत है। तो मैंने इस कोड को दोबारा लिखना होगा, इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर रिजल्ट x प्लस वाई। तो 30 नंबर लाइन पे भी मैंने इस कोड को रिपीट कर दिया। अभी मुझे 50 में दोबारा एडिशन चाहिए, तो मैंने 50 लाइन में भी इसी तरह ही करना होगा, एंड सो ऑन। तो हम इस कोड को किस तरह मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इस रिप्लिकेशन को, इस डुप्लीकेशन को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इस डुप्लीकेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। हम आगे पढ़ेंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, ये थ्योरी है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद है फंक्शंस के कुछ मज़ीद नाम्स है, हम उनको थोड़ा सा वो पढ़ते हैं कि कौन कौन से नाम्स हम फंक्शंस को दे सकते हैं। जावा में इसको मेथड का नाम दिया जाता है, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस में इसको सबरूटीन का नाम दिया जाता है, और कुछ लैंग्वेजेस में इसको प्रोसीजर कहा जाता है। तो ये कुछ और नाम है जो कि हम फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास
कुछ टाइप्स है फंक्शंस के। तो दो बड़े टाइप्स है फंक्शंस के। हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और इसको हम ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो दो किस्म के हो सकते हैं फंक्शंस, एक बिल्ट इन फंक्शन है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। चलो हम एक एक को अभी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, सॉरी, इधर बिल्ट इन फंक्शंस। अच्छा, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स और फंक्शंस are built-in functions in C++ that are readily available for use, जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं, हम उसको सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है, हम उसको सिर्फ कॉल करते हैं, और हर एक फंक्शन का एक मखसूस काम होता है। अच्छा, इसके बाद है बिल्ट इन फंक्शंस आर आल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, इसको हम लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी पुकार सकते हैं। वी नीड नॉट टू डिक्लेयर एंड डिफाइन दीज फंक्शंस। ये फंक्शंस मैंने आपको बताया कि ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, और आपको इसको डिफाइन करने और डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इज दे आर ऑलरेडी रिटन इन सी प्लस प्लस लाइब्रेरी। ये सी प्लस प्लस की कुछ लाइब्रेरीज हैं, उनके अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर भी हो चुके हैं और डिफाइंड भी हो चुके हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमारे पास हो सकते हैं, कौन कौन से हेडर फाइल्स हमारे पास हो सकते हैं जिसमें ये फंक्शंस डिफाइन है। देखो, स्ट्रीम के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, फिर इस हेडर फाइल सीमेट के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस। वी कैन डायरेक्टली कॉल देम व्हेन वी नीड। देखो, लेट्स सपोज मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहता हूँ अपने कोड के अंदर, या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर दूँ। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस हैं? आपके पास हो सकता है आपके पास एक नंबर है, और आप उस नंबर का पावर मालूम करना चाहते हैं, और एक तरीका तो ये है कि आप अपना एक फंक्शन बना दें, और उस फंक्शन में इस तरह का कोड कर दें जो कि एक नंबर का पावर मालूम कर दे, मतलब जो भी नंबर उसको आप पास करते हैं तो उसका पावर मालूम कर दे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपके आप ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर दे, हेडर फाइल इंक्लूड कर दे, और इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, आपको फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, पावर फंक्शन, और आप इसको यूज करें तो ये वाला फंक्शन आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए पावर पावर को कैलकुलेट करेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये है सीमेट लेक्चर के अंदर। अच्छा, इसके बाद है स्क्वायर रूट फंक्शन, ये भी बिल्ट इन फंक्शन। ये क्या करता है, आप इसको एक नंबर पास करते हैं एक्स की, ठीक है, पहले सपोज आपने 12 पास कर दिया, तो ये 12 के 12 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा, और ये क्या करेगा, राउंड फंक्शन है, एक नंबर को राउंड ऑफ कर देगा। तो ये तीन फंक्शंस यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, राउंड फंक्शन, पावर फंक्शन। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, यानी ये इसको डिफाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ये ऑलरेडी सी प्लस प्लस लाइब्रेरी के अंदर, किस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है, इस लाइब्रेरी सीमेट के अंदर डिफाइन है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बाय जस्ट कॉलिंग दिम। अच्छा, इसके बाद है सेकंड नंबर पे जो टाइप है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देखो, मैंने आपको बताया कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से होते हैं जिसके लिए बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं होते। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर अपने अपने फंक्शंस डिफाइन करते हैं, और जब हम अपने फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो इस किस्म के फंक्शंस को हम नाम देते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो, वी कैन आल्सो क्रिएट फंक्शंस ऑफ आवर ऑन चॉइस टू परफॉर्म सम टास्क, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑन चॉइस के फंक्शन बनाते हैं कि वो एक मखसूस काम कर दे। then such type of functions और such kind of functions are called user defined functions। इसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम दे देते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द वन यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द वन दैट प्रोग्रामर राइट इट बाय हिमसेल्फ। मतलब इसका मतलब यह है कि जो फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं
तो उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल है फंक्शन का, माई फंक्शन। माई फंक्शन और ये मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, हमने डिफाइन किया है। इसका नाम है माई फंक्शन, ठीक है। ये इसका रिटर्न टाइप है और ये पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद ये इस फंक्शन का ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का काम क्या है, जब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो ये हमें ये वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का मैसेज डिस्प्ले करता है। इस फंक्शन का काम यह है कि ये हमें सिर्फ इस मैसेज को डिस्प्ले कर दे। जो ही हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो ये वाला फंक्शन हमें ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले करता है। और स्टेटमेंट आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिफाइनिंग अ फंक्शन की तरफ आते हैं। यानी डिफाइनिंग अ फंक्शन, फंक्शन का मतलब ये है कि हम किस तरह फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो वो हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पे जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आपके पास पहले रिटर्न टाइप होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये रिटर्न टाइप है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है। और ये क्या है, ये फंक्शन का नाम है और इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया कि रिटर्न टाइप है और ये फिर आपके पास फंक्शन का नाम है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर है। ये पैरामीटर एक भी हो सकता है और ये पैरामीटर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और रिटर्न टाइप में लेट सपोज उसका इंटीजर करना चाहता हूँ और स्मॉल, और उसका उसका जो, ठीक है, उसका जो नाम होगा वो एडिशन होगा और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर को पास करता हूँ, इंटीजर y, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। स्टेटमेंट लेट सपोज मैं कहता हूँ इंटीजर, ठीक है, रिजल्ट या सम, सम एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। ये देखो आप लोगों के पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है, स्मॉल वाई। तो ये एक फंक्शन है और फंक्शन का रिटर्न टाइप आपके पास इंटीजर है। आगे हम डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। और इसका जो नाम है वो ऐड है। इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हैं। ये मैंने कहा था आपके पास पैरामीटर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फिर ये दूसरा पैरामीटर है इंटीजर वाई और इसके अंदर हम आते हैं, ब्लॉक के अंदर हम आते हैं और ब्लॉक में हम इन दो नंबर को ऐड करते हैं और फिर मैं कहता हूँ कि इस दो नंबर को आपने ऐड कर दिया तो रिजल्ट को आप डिस्प्ले कर दें। तो ये क्या करेगा, इसके रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। जो ही हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे तो ये फंक्शन को कॉल होगा, दो पैरामीटर्स इसके पास आएंगे, एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी। और ये क्या करेगा, ये फंक्शन इस दो नंबर को ऐड करेगा और रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। कैसे हम कॉल करते हैं फंक्शन को, फंक्शन को हम इस तरह कॉल कर सकते हैं ऐड, ठीक है। और ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पे आप फॉर पास कर दे इसको इस पैरामीटर या आर्गुमेंट और यहाँ पे 5 पास कर दे और यहाँ पे आप लोग सेमीकोलन लगा दें। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। ये कहाँ से हम कॉल करेंगे, ये हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। अच्छा, इसके बाद उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। अच्छा, ये जो हमने अभी सिंटैक्स पढ़ लिया इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है रिटर्न टाइप। अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिटर्न। ये देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया था, ये आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है और फंक्शन का जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करती है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दूँ। तो ये देखो आर रिटर्न, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ से मैंने 4 भेजा है और यहाँ से मैंने 5 भेजा है, तो ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ पे जब ये आएंगे, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, जब 8 होंगे इसका रिजल्ट भी इंटीजर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप का कह रहा है कि रिटर्न टाइप फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसका टाइप यानी इसका टाइप, ये दो नंबर जो ऐड हो रहे हैं, इसका टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छा, तो ये रिटर्न टाइप हो गया। जब आपके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता तो फिर हम वॉइड लगाते हैं। ये आप पिछले एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है तो हम फिर वॉइड लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद है फंक्शन नेम है। मैंने आपको बताया कि फंक्शन नेम, यहाँ पे फंक्शन नेम होता है, ठीक है। तो फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपने वेरिएबल और फंक्शन और एरेज के जो हमने हमने नेमिंग कन्वेंशन पढ़े थे, उसके मुताबिक आपने देना होगा। और फंक्शन नेम, यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन नेम और ये पैरामीटर, फंक्शन नेम और पैरामीटर जब कंबाइन होगी तो फिर इसको हम फंक्शन का सिग्नेचर कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन का सिग्नेचर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इसके अंदर पैरामीटर है फिर भी आप इसको फंक्शन सिग्नेचर कह सकते हैं। ये पैरामीटर लिस्ट है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और उन पैरामीटर्स पे फंक्शन क्या करता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अ, इसके बाद है लास्ट में आपके पास है फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। मैंने डिटेल से समझा दिया ये कि द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पे, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फंक्शन जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन होंगे जो ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बस। यानी आप देख ले, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे फंक्शन का ऑपरेशन क्या है, फंक्शन का ऑपरेशन है कि आप इस वेलकम मैसेज को डिस्प्ले कर दें। तो ये इसकी बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन की बॉडी है। इसके बाद है कॉलिंग अ फंक्शन और इन्वोकिंग अ फंक्शन। तो हम कॉलिंग अ फंक्शन और इन्वोकिंग का फंक्शन दोनों नाम से पुकार सकते हैं। देखो, फंक्शन कॉलिंग का मतलब यह है कि जब आप फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, इधर देखिए आप, इस फंक्शन के अंदर ये वाला, इस फंक्शन के अंदर ये वाला एक स्टेटमेंट है। जब आप इसको एग्जीक्यूट कर दें, जब आप इस फंक्शन इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दे, तो इट मीन्स कि आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इट मीन्स कि आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। कॉलिंग अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इन्वोकिंग अ फंक्शन। Declare functions are not executed immediately. They are saved for later use and will be executed later when they are called। मतलब जो ही जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उस वक्त तक जब हम उसको कॉल न कर दे, जब हम उसको कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है, जो फंक्शन जो इंस्ट्रक्शंस है, वो फिर एग्जीक्यूट होते हैं। टू कॉल अ फंक्शन, राइट द फंक्शन नेम। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप फंक्शन का नाम लिख दें, फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, और इसके साथ ये पैरेंथेसिस आप लगा दें, एंड अ सेमी कॉलन, और लास्ट में आप उसकी सेमी कॉलन लगा दें। तो एक एडिशन का फंक्शन मैंने कॉल किया है, एडिशन का एक फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। तो आप लोग जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप इस तरह कॉल कर सकते हैं। कहाँ पे आप लोगों ने कॉल करना होगा, मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों ने कॉल करना होगा। ये देखो, इन द फॉलोइंग एग्जांपल माय फंक्शन इज यूज्ड, जो प्रीवियस एग्जांपल था, ठीक है।
प्रीवियस जो एग्जांपल था इधर भी है। अ, उसमें हमने क्या किया था, वो क्या कर रहा था, वो कुछ स्टेटमेंट मतलब वेलकम मैसेज प्रिंट कर रहा था। वो उसका एक्शन था, उस फंक्शन का काम किया था, एक्शन किया था कि वो वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का मैसेज आपको डिस्प्ले कर रहा था। तो आपने किधर कॉल करना होता है, आपने इस फंक्शन को कॉल करना होता है मेन फंक्शन के अंदर। हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एग्जांपल से समझा दूँ। ये आप देख लीजिए। अच्छा, फंक्शन को हम किधर डिफाइन करेंगे? फंक्शन को इस प्रोग्राम में मैंने टॉप पे डिफाइन किया है, ठीक है, डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी किया है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि हम इसको ये मेन फंक्शन से बिलो यानी नीचे डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं, या डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप लोग ऊपर टॉप पे डिक्लेयर किया करें, ठीक है, टॉप पे डिफाइन किया करें। देखो यहाँ पे ये वॉइड लिखा गया है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, वॉइड है। ये फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट है, ये इसका एक्शन है, यानी इस फंक्शन का एक्शन क्या है। एक्शन ये है कि ये आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड इसको सिर्फ डिस्प्ले कर दें स्क्रीन पे, बस इसका फंक्शन सिर्फ यही है। अच्छा, तो ये फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन का नाम है और ये उसका रिटर्न टाइप है और ये पैरेंथेसिस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन को इस फंक्शन को मैं इधर कॉल कर रहा हूँ। देखो आप कमेंट में लिखा गया है कि कॉल द फंक्शन। तो जो ही ये फंक्शन कॉल होगा, जो ही ये फंक्शन कॉल होगा, तो आपके पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपके पास आउटपुट में आएगा। देखिए आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं, ये खैर कोई दूसरा एग्जांपल है, लेकिन सेम उसी तरह है, ठीक है। इधर एक फंक्शन है, इधर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम माई फंक्शन है और इसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। मैं देखो इसको रन करता हूँ। ये देखिए ये प्रोग्राम आपके पास रन हो चुका है और ये मैसेज इसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये देखिए ये फंक्शन को हमने इधर टॉप पे डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है, ठीक है। इस फंक्शन का काम किया है, इसका टास्क किया है, इसका एक्शन किया है। एक्शन इसका ये है कि इस मैसेज को डिस्प्ले कर दे। अच्छा, इस फंक्शन को आप कई बार मतलब कई मल्टीपल टाइम आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फंक्शन तो वही फंक्शन है, लेकिन आप इस तरह कर दें कि इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर दें। जब आप इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे, तो ये मल्टीपल टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं, मैं इस फंक्शन को दोबारा यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, माई फंक्शन। ये माई फंक्शन को मैंने दोबारा कॉल कर दिया, ठीक है। मैं फिर इसको कॉल करता हूँ, ये मैंने इसको 3 टाइम कॉल कर दिया, तो आपके पास 3 टाइम आपके पास ये वाला फंक्शन किया होगा, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए 1 टाइम, आप देख लें यहाँ पे 1 टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, यानी 3 टाइम मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। जब आप फंक्शन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उतनी मरतबा इस फंक्शन को कॉल कर दें। इसके बाद है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, एक फंक्शन जब आपके पास होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जब आप एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं या फंक्शन को क्रिएट करते हैं, तो उसके 2 हिस्से हो सकते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन और दूसरा होता है डेफिनेशन। तो द फंक्शन नेम, ये देखिए आप फंक्शन नेम, उसका रिटर्न टाइप और उसके अंदर जितनी भी पैरामीटर्स हैं अगर है, तो इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। फंक्शन नेम
ये फंक्शन नेम है, जिसका रिटर्न टाइप है, और ये इसका पैरामीटर लिस्ट है, इफ एनी, अगर है आपके पास, अगर नहीं है फिर कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। और बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, यानी आप बॉडी को कह सकते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। द बॉडी ऑफ द फंक्शन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी बॉडी के अंदर जो कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको हम डेफिनेशन कहते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फंक्शन डेफिनेशन फिर दो हिस्सों, दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक को डिक्लेरेटर कहते हैं और एक को बॉडी ऑफ द फंक्शन कहता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शन को ये देखें, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन असल में यहाँ पे हम टॉप पे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन को हम प्रोटाइप ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रोटाइप ऑफ द फंक्शन, प्रोटाइप क्या होता है ये आप देख लें। ये इसका मतलब ये है वॉइड, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड, और मैं कहता हूँ माय फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर लेट सपोज दो पैरामीटर्स भी है, दो पैरामीटर्स भी हैं, ठीक है, एक्स है और इंटू वाई है। तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन के प्रोटाइप को शो करता है। प्रोटाइप का मतलब ये होगा कि आगे मैं जो फंक्शन बनाऊंगा उसका रिटर्न टाइप ये होगा, उसका नाम माई फंक्शन होगा, मतलब रिटर्न टाइप उसका वॉइड होगा, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स होंगे। एक पैरामीटर जो है वो भी इंटीजर टाइप का होगा, और सेकंड पैरामीटर भी आपके पास इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अभी अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देख ले, ये यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक जो है, यानी इस स्टेट ये आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको इधर ले जाएं, आप इसको इधर टॉप पे डिक्लेयर कर दें इस फंक्शन को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको फिर फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। देखो ये सेम, इसको माई एफ कर दी, माई एफ को कैपिटल कर दी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का नाम कैपिटल है। तो मैंने आपको बताया था, चलो उसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, if a function, if a user defined function such as my function is declared after the main function, an error will occur। कहता है कि अगर आप माई फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर कर दें, तो फिर आपके पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आपके पास एरर डिस्प्ले होगा। इट इज बिकॉज सी प्लस प्लस, अच्छा मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मेरा ये फंक्शन है, मैंने आपको कहा था कि आप टॉप पे इसको डिक्लेयर किया करें, लेकिन मैं इस दफ़ा इस तरह करता हूँ कि इसको मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर करता हूँ। आप देख लें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये आप देख ले, ये कहता है कि ये आप देख लें, एरर माई फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी ये फंक्शन कॉल पहले हो चुका है और डिफाइंड बाद में हो चुका है, यानी फंक्शन मैंने नीचे डिफाइन किया है और कॉल ऊपर किया है। तो आप देख ले, इसको देख ले, ये कहता है कि इट इज बिकॉज सी प्लस प्लस वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सी प्लस प्लस वर्क फ्रॉम यहाँ से, यानी यहाँ से टॉप टू बॉटम नीचे आता है। फंक्शन पहले कॉल होता है और डिफाइन बाद में हुआ है, तो ये वाला फंक्शन डिस्प्ले नहीं होगा, यानी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देख ले यहाँ पे from top to bottom, which means that if a function is not declared above the main, the program is unaware of it। प्रोग्राम उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है कि ये फंक्शन हमारे पास है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लें। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो एरर आया है, यहाँ पे ये जो एरर आया है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सॉल्व हम किस तरह करेंगे? अच्छा, तो हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन इसका ये है कि आप फंक्शन की आप देखिए, आप देख सकते हैं ये वाला एरर, मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एरर आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे?
इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देख लें थोड़ा सा। However, it is possible to separate the declaration and the definition of the function for code optimization, कि आपके पास कोड क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। तो you will often see C++ program that have function declaration above the main, यानी मैंने आपको बताया कि फंक्शन को ऊपर हम डिक्लेयर करेंगे, प्रोटाइप हम ऊपर लिखेंगे और फिर फंक्शन को हम नीचे लिखेंगे, मेन से नीचे लिखेंगे। दिस विल मेक द कोड बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड इजियर टू यूज। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड रीडेबिलिटी और कोड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बेहतर होता है, और ये रिकमेंडेड है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और ये पैरेंथेसिस फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। इट मींस कि आगे जो फंक्शन होगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, उसका नाम ये होगा और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। तो देखिए फंक्शन को हमने बाद में मेन फंक्शन के बाद डिफाइन किया है, लेकिन मेन फंक्शन से ऊपर यानी टॉप पे हमने डिक्लेयर किया है। अभी आप समझ गए कि डिक्लेरेशन क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है। आप देख सकते हैं, मैं इधर आप क्योंकि सामने इधर इसको डिक्लेयर करता हूँ। देखो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और फंक्शन का नाम है, फंक्शन फंक्शन का जो नाम है, फंक्शन का नाम माई फंक्शन है। और ये आप देख सकते हैं अभी आपके पास ये वाला एरर नहीं आएगा। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये फंक्शन डेफिनेशन है। डिक्लेरेशन मेन से ऊपर है और डेफिनेशन जो है वो मेन के बाद है, आप देख सकते हैं। अभी ये वाला आपके पास ये देखिए पहले इसमें ये वाला एरर था जब हमने प्रोटाइप को डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ये एरर ख़त्म हो गया और आपके पास ये आउटपुट आ गया है। 3 दफ़ा मैंने इसको कॉल किया है, तो दैट्स व्हाई आप के पास ये 3 दफ़ा ये फंक्शन कॉल किया गया है। अच्छा अभी मैं कोशिश करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में आप लोगों को समझाऊँ। यू कैन आल्सो यूज़, देखो ये पैरामीटर्स थे, मैंने आपको बताया यहाँ पे आप पैरामीटर्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। यानी मतलब ये है कि मैं, अच्छा, यू कैन आल्सो यूज़ द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बाय यूजिंग इक्वल साइन, ठीक है। इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट एन आर्गुमेंट इट यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, और उसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली हम इस तरह करते हैं, लेट्स मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक न्यू स्लाइड बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक फंक्शन को मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन को मैं एक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। तो ये आप देख लें मैं एक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। इंटीजर और एड, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास 2 पैरामीटर ए एंड बी, ठीक है। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम यह है कि इस 2 नंबर को ऐड कर दे और आपको रिजल्ट शो कर दे, ठीक है। तो ए प्लस बी, ठीक है, ये क्या करेगा, इस 2 नंबर को ऐड करेगा और आपको सम शो करेगा यानी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जब मैं फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ऐड, ये देखिए मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको एक ही पैरामीटर पास करता हूँ, एक ही पैरामीटर उसको पास करता हूँ और मैं 2 को पास करता हूँ। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा, तो ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा, ये वाला फंक्शन, तो ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये 2 पैरामीटर यहाँ पे डिफाइंड है और मैंने एक पैरामीटर को पास किया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि इसको डिफॉल्ट पैरामीटर दे देते हैं। देखो इसको लेट सपोज
ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इंट 3। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया, तो ये आर्गु यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने इसके लिए पास नहीं, मतलब एक आर्गुमेंट मैंने पास किया है, दो नहीं है मेरे पास। तो ये क्या करेगा, ये फिर इस डिफॉल्ट आर्गुमेंट से काम लेगा, ठीक है। ये वाला जो आर्गुमेंट है, ये टू इधर आएगा, बी के अंदर स्टोर होगा, और ए के अंदर ऑलरेडी आपके पास डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू मौजूद है और वो 6 है। तो होगा क्या, 6 + 2 और ये 8 हो जाएगा, और आपको क्या देगा, आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, फंक्शन का नाम माई फंक्शन है, और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी है। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी है, यानी एक पैरामीटर है, उसका टाइप स्ट्रिंग है, और पैरामीटर जो है उसका, यानी जो वेरिएबल है उसका नाम कंट्री है, ठीक है। और इसको मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी असाइन किया है, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन करते हैं, उसको हम डबल कोट्स में बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, जो आर्गुमेंट मैं पास करता हूँ, मतलब जो भी कंट्री का नाम मैं इसको पास करता हूँ, तो वो वाला कंट्री नाम सीआउट में आपको, मतलब सीआउट के ज़रिए आपको डिस्प्ले होगा। तो आप देख लें, इधर आप देख लें, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और पैरामीटर मैंने स्वीडन पास किया, तो ये स्वीडन यहाँ से यहाँ तक आएगा। अच्छा, इधर आएगा और इस पैरामीटर को असाइन किया जाएगा और यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। दोबारा मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस दफ़ा मैंने पैरामीटर में इंडिया पास किया है, तो इंडिया इधर आएगा और इस पैरामीटर में इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और डिस्प्ले होगा। अच्छा, इधर आप देख लें, इधर अगर ये ना होता, ये लेट सपोज ना होता, तो फिर जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता तो ये मुझे एरर डिस्प्ले करता, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर है और यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। जब आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो देखो, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं भेजा है एज़ अ आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को कंसीडर करेगा और आपके पास इस नॉर्वे को प्रिंट करेगा। ये वाला फंक्शन इस नॉर्वे को प्रिंट करेगा। पहले ने स्वीडन को प्रिंट कर दिया, इसने स्वीडन को, इसने इंडिया को, और थर्ड नंबर आप देखो मैंने कुछ भी पास नहीं किया, तो इसने नॉर्वे को प्रिंट कर दिया, और लास्ट में यूएसए को प्रिंट करता है। तो ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा दिया। अ पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ऑफ़न नोन एज़ ऑप्शनल पैरामीटर, यानी ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर आप उसको कुछ पास कर दें फिर भी ठीक है, अगर पास ना करें तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर आपके पास प्रिंट होगा, यानी वो वाला वैल्यू कंसीडर होगा, वो वाला आर्गुमेंट कंसीडर होगा। From the above example, country is an optional parameter and Norway is the default value. कंट्री जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है, और नॉर्वे जो आपने उसको पास किया था, यानी उसको असाइन किया था, वो आपके पास डिफॉल्ट पैरामीटर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शनल ऑप्शनल है, और ये इसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर है, डिफॉल्ट पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पे है कि आप एक फंक्शन को आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे ये आबिद पास किया है नेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने इसको 3 पास किया है, एज इसकी 3 है, इंटीजर एज। आप इसको अगेन कॉल कर सकते हैं और कुछ और पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, आप इसको कुछ और पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। यानी फंक्शन बनाने का मकसद यही है कि वो आपकी कोड को रिड्यूस कर दें, ठीक है, कोड के रिप्लिकेशन को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो देखो, हम मल्टीपल पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगी, ठीक है। फिर फिर जब ये दोबारा कॉल होगा, ये वाला फंक्शन, इसको हम ये आर्गुमेंट पास करते हैं, तो ये वाला आपके पास ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, हसन के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। जब हम इसको फिर कॉल करते हैं, यासीन के इन्फॉर्मेशन जब इसको हम भेज देते हैं, तो यासीन का नाम डिस्प्ले करता है, उसका जो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है ये डिस्प्ले करता है, ठीक है। यानी
और इसके बाद फिर वो क्या करता है, उसके एज को डिस्प्ले करता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फंक्शन को हम किस तरह आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। हाउ टू पास आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन। देखो, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, और ये एक पैरामीटर है, ये दूसरा, ये एक फर्स्ट पैरामीटर है और ये सेकंड पैरामीटर है। दोनों के टाइप आपके पास क्या है, दोनों के टाइप आपके पास इंटीजर है। तो आप इसको जब आर्गुमेंट पास करते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं, यहाँ इधर फंक्शन डेफिनेशन में इसको कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में इसको पैरामीटर का नाम दिया जाता है, और फंक्शन कॉलिंग में इधर इधर इसको आर्गुमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये दो आर्गुमेंट मैंने इसको पास कर दिए, ठीक है। ये कहता है, क्या कहता है कि हाउ टू पास आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन। तो मैंने इसको दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए। आप दो तरीकों से आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं एक फंक्शन को, एक है पासिंग बाय वैल्यूज और एक है पासिंग बाय रेफरेंस। ये पिछले एग्जांपल में मैंने जो वैल्यू पास किए थे वो पासिंग बाय वैल्यूज थी, पासिंग बाय रेफरेंस नहीं थी, ठीक है। तो देखते हैं पासिंग बाय वैल्यूज क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। इधर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है सम के नाम से। इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, दो पैरामीटर्स हैं। फिर इस फंक्शन का काम किया है, एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है सम के नाम से, और एक क्या करेगा एक्स प्लस वाई, यानी इन दो पैरामीटर्स को ऐड करके आपको, मतलब आपको सम डिस्प्ले करता है, ठीक है। मतलब आपके लिए कैलकुलेट करता है, सम को कैलकुलेट करता है। तो ये आप देख लें, सम को रिजल्ट, और ये सम आपको प्रिंट करता है। लेकिन हम इधर इधर आते हैं अभी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सम का फंक्शन कॉल किया है, और इसको मैंने ये दो वैल्यूज पास की है, ठीक है। दो वैल्यूज मेरे पास की है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर दे इंट एक्स, एक्स को आप 5 असाइन कर दें, ठीक है। एक्स को आप 5 असाइन कर दें, और वेरिएबल आप ले वाई, और वाई को आप 6 असाइन कर दें, ठीक है। और इधर नीचे आप एक्स कर दें और वाई कर दें। तो ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने दो आर्गुमेंट पास की बाय वैल्यू, इसको कहते हैं बाय वैल्यू। यानी मैंने किया है इसके एक्चुअल वैल्यू को, एक्स का एक्चुअल वैल्यू, और वाई का एक्चुअल वैल्यू मैंने इस फंक्शन को पास किया है, ठीक है। यानी दोनों के एक्चुअल वैल्यूज मैंने पास किया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पासिंग पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन बाय वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे 5 पास होगा, यहाँ पे 6 पास होगा, या 5 पास होगा। तो आपके पास ये दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप जब फंक्शंस को आर्गुमेंट्स पास करते हैं, दूसरा एक तरीका पासिंग बाय वैल्यूज था। सेकंड जो मेथड है वो पास बाय रेफरेंस है, या पासिंग बाय रेफरेंस है। देखो, इधर आप देख ले, एक फंक्शन है स्वेप नम्स उसका नाम है। उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर इंटीजर का है एक्स, और दूसरा पैरामीटर भी इंटीजर टाइप है वाई। लेकिन आप यहाँ पे देख ले, इसके साथ एम्परसेंड साइन यूज हुआ है। एम्परसेंड साइन का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये एक्स वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, और ये वाई वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। ये हम आगे है, खैर हम पढ़ेंगे पॉइंटर में डिटेल से कि किस तरह एड्रेस स्टोर करते हैं। इसको असल में पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं, इसको पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। और पॉइंटर वेरिएबल का काम ये होता है कि वो क्या करता है, वो जो वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को स्टोर नहीं, बल्कि उसके एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर वेरिएबल का काम यह है कि कोई एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है, रेफरेंस को स्टोर करता है। तो ये क्या करेगा, ये एक वेरिएबल होगा, उसका एड्रेस ये वाला स्टोर करेगा। मैं आगे एग्जाम्पल के जरिए, यानी प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये किस तरह रेफरेंस को स्टोर करता है और कैसे हम उस रेफरेंस को फिर शो कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, एक्स की वैल्यू इधर आएगी और वाई की वैल्यू इधर आएगी। फिर क्या होगा, एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जेड के नाम से, हम ये यहाँ पे हम स्वैपिंग करते हैं, ठीक है।
इसलिए मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है z के नाम से। आप देख लें, x की वैल्यू इधर आएगी तो वो z को असाइन होगी, फिर x को y की वैल्यू असाइन होगी और y को z की वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे स्वैपिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी, स्वैपिंग होगी। और फिर x की वैल्यू आपके पास डिस्प्ले डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम नीचे डिस्प्ले करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देख लें, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम आ गए। ठीक है, हम कहाँ पे हैं अभी, मेन फंक्शन के अंदर है। आप देख लें, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फर्स्ट नंबर, दूसरा वेरिएबल है सेकंड नंबर, उसको मैंने 20 असाइन किया है, पहले को मैंने 10 असाइन किया है। तो हम प्रिंट करते हैं बिफोर स्वेपिंग। ये इन दो लाइन का काम ये है कि बिफोर स्वेपिंग इस वैल्यूज को प्रिंट कर दे। तो बिफोर स्वेप लेकर गया है, फर्स्ट नंबर को प्रिंट करेगा और सेकंड नंबर को प्रिंट करेगा। ये आप देख सकते हैं इधर, ये बिफोर स्विप है और यहाँ पे इसने फर्स्ट नंबर को प्रिंट किया है। ठीक है, और इधर आप उसने यानी ये आप देख लें 10 और 20 को इसने डिस्प्ले किया है। आफ्टर स्वेपिंग ये आप देख लें, आफ्टर स्वेपिंग क्या करता है ये, आफ्टर स्वेपिंग ये करता है कि इसने पहले किया किया है 20 डिस्प्ले किया है और फिर 10 किया है। लेकिन स्वेपिंग कौन करता है, ये वाला फंक्शन, ये पिछला जो फंक्शन था ये वाला फंक्शन स्वेपिंग करता है। मैं तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देख लें, मैंने किया किया है, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है, देख ले। और इसको फर्स्ट नंबर मैंने पास किया है यानी 10, इसको मैंने सेकंड नंबर भी पास किया है यानी 20। यानी आप कह सकते हैं इस तरह 10 और 20। जब ये नंबर पास होंगे, किधर पास होंगे, फंक्शन को पास होंगे। जब ये नंबर फंक्शन को पास होंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है, तो फंक्शन के पास लेट सपोज ये फंक्शन को पास हो गए, इधर आ गए, इधर आ गए, तो इधर क्या करेगा, इधर ये यहाँ पे उसका रेफरेंस आएगा 20 जहाँ पे स्टोर है। 20 कहाँ पे स्टोर है, फर्स्ट फर्स्ट नेम, यानी इधर स्टोर था ना, इसका फर्स्ट नेम जो वेरिएबल था मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस आएगा और इस एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सेकंड नंबर है, इस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा, जो रेफरेंस होगा, वो आएगा और इधर स्टोर होगा। किधर स्टोर होगा, इस वाई के अंदर स्टोर होगा, इस वाई पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं। ये आप देख ले, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और क्या हो गया, पहले तो इसने बिफोर स्वीपिंग यहाँ पे 10 को डिस्प्ले कर दिया और फिर 20 को डिस्प्ले कर दिया। अभी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड नंबर, तो ये वैल्यूज पास होंगे, इधर आएंगे। जब ये इधर आएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि होगा ये कि एक्स में क्या आएगा, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा और इस पॉइंटर के अंदर, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर, तो इसने एड्रेस को प्रिंट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का एड्रेस क्या है, ये है, फर्स्ट नंबर का एड्रेस या रेफरेंस क्या है, ये है, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड नंबर का जो यहाँ पे मैंने जो सेकंड नंबर भेजा था, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो सेकंड नंबर भेजा था, आप लोग इधर देख सकते हैं, इस फर्स्ट नंबर का रेफरेंस ये है, इस सेकंड नंबर का रेफरेंस ये है। ठीक है, ये इसके अंदर स्टोर हो गए। ऊपर जो मैंने दो पॉइंटर वेरिएबल लिए थे, एक ये वाला वेरिएबल था और एक ये वाला वेरिएबल था, इसके साथ एम्परसेंड साइन यूज हुआ है और इसको कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके हमने एक एक्चुअल वैल्यू पास नहीं किया है,
बल्कि इस फर्स्ट जो वेरिएबल था मेमोरी के अंदर डिक्लेयर था, इसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस दोनों हमने पास किए हैं इस फंक्शन को, और इसके रेफरेंसेस अभी इधर आ गए हैं। इधर जब आ गए हैं तो इसके अंदर स्टोर है। अभी हम क्या करते हैं, एक्स को यानी एस एक्स रेफरेंस वेरिएबल को, ठीक है, हम हमको एड्रेसेस मिल गए। अभी हम क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू है उसको जेड को दे देते हैं, और फिर एक्स एक्स को वाई की वैल्यू दे देते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि वाई की वैल्यू को हमने एक्स को असाइन कर दिया, और फिर जेड के अंदर एक्स की वैल्यू स्टोर की, और जेड की वैल्यू को यानी एक्स की वैल्यू को हमने वाई को असाइन कर दिया, और यहाँ पे स्वैपिंग हो गई। अभी स्वैपिंग तो हो गई, अभी हम क्या करते हैं, दोबारा इसको प्रिंट करते हैं। जब दोबारा इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होगी, इसके मैंने रेफरेंसेस पास किए थे, एड्रेसेस पास किए थे, वैल्यूज पास नहीं की थी। तो इस अभी हम जब प्रिंट करेंगे तो x के अंदर 10 होगा, ठीक है, सॉरी, x के अंदर आपके पास 20 होगा, और y के अंदर आपके पास यानी सेकंड नंबर के अंदर आपके पास, फर्स्ट नंबर के अंदर आपके पास 20 होगा, और सेकंड नंबर में आपके पास 10 होगा। यानी स्वेपिंग हो गई थ्रू एड्रेसेस, ठीक है, थ्रू एड्रेसेस। मैं फिर इसको रन करता हूँ। ये आप देख ले, ये बिफोर स्वेपिंग थे और ये आफ्टर स्वेपिंग, 20 और 10, 10 और 20। तो ये था पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस, ठीक है, ये था पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, इसके बाद है फंक्शन के कुछ डिफरेंट सिनारियोज हैं। हम इस सिनारियोज को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट सिनारियो ये है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप ना हो, फंक्शन है नो पैरामीटर्स, न तो उसके अंदर पैरामीटर्स हो और न उसका रिटर्न टाइप। सेकंड सिनारियो क्या है, सेकंड सिनारियो आपके पास ये हो सकती है कि रिटर्न टाइप ना हो, रिटर्न टाइप उसका ना हो, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट हो। थर्ड सिनारियो क्या है, उसका रिटर्न टाइप भी हो और उसका पैरामीटर भी हो, ठीक है, यानी फंक्शन जो कि वैल्यूज को रिटर्न करेगा। थर्ड सिनेरियो क्या है कि रिटर्न टाइप हो लेकिन उसके अंदर पैरामीटर ना हो। अभी एक एक सिनेरियो को हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऊपर आप देख ले, फंक्शन है नो पैरामीटर लिस्ट एंड रिटर्न टाइप। ये एक फंक्शन है प्रिंट स्टार। इसका काम क्या है, इसका एक्शन है कि नंबर ऑफ स्टैरिक्स को प्रिंट करेगा इस फॉर्म में, लेकिन कहता है कि न तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है और न इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है। आप देख सकते हैं रिटर्न टाइप इसका वर्ड है और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं। तो ये फर्स्ट सिनारियो है। हम कहते हैं कि आपके पास इस तरह का फंक्शन भी हो सकता है जिसका न तो रिटर्न टाइप हो और न उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हो। तो ये इसका एग्जांपल है, न तो इसका रिटर्न टाइप है और न इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है। तो आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको ये स्टैटिक्स इस तरह की डिस्प्ले होंगी, ठीक है। इस फंक्शन का काम यह है कि आप इसको आपको स्टैटिक्स को प्रिंट कर दें। हम सेकंड सिनारियो को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द फंक्शन हैव नो रिटर्न टाइप, फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप नहीं है लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स हैं। देखिए आप, ये फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप वर्ड है, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर्स है, दो पैरामीटर्स है। ये क्या करेगा, ये फंक्शन इस दो पैरामीटर्स की वैल्यूज को ऐड करेगा और आपको सम देगा यानी रिजल्ट देगा। देखो, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, सम फंक्शन को 5 पास किया है, लेकिन ये पासिंग बाय वैल्यू है, पासिंग बाय रेफरेंस नहीं है। इसको मैंने 6 पास किया है। तो ये क्या कर रहा है, इधर x की वैल्यू आएगी और इधर y की, मतलब 5 यहाँ पे आएगा, x के अंदर स्टोर होगा, 6 आएगा y के अंदर स्टोर होगा, और फिर इधर ये ऐड होंगे, रिजल्ट में स्टोर होगा। इसका जो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, और ये फिर आपने डिस्प्ले किया है, प्रिंट किया है, तो आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, रिजल्ट इज 11, ठीक है। तो ये किस सिनारियो का एग्जांपल था, ये इस सिनारियो का एग्जांपल था कि जब आपके पास एक फंक्शन हो
उसका रिटर्न टाइप ना हो लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स हो। ये सेकंड सिनारियो। अच्छा, थर्ड सिनारियो आपके पास है फंक्शन है वो बोथ रिटर्न टाइप इन पैरामीटर लिस्ट। यानी फंक्शन रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। द रिटर्न स्टेटमेंट, जब फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो फिर एक स्टेटमेंट यूज होता है, उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न द कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन डेफिनेशन टू द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन से कॉलिंग फंक्शन तक वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। लेट सपोज मैं एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फंक्शन है, ये आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप आपके पास क्या है, इंटीजर है। तो आप जब इससे वैल्यूज को रिटर्न करते हैं या कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, आर ई टी यू आर, रिटर्न स्टेटमेंट, या आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख दें। तो ये क्या करेगा ये फंक्शन, ये मैं दो पैरामीटर्स पास करता हूँ इस फंक्शन को। इंटीजर मतलब ए को 2 आएगा, बी को 4 आएगा, और ये इसको कैलकुलेट करेगा, सम के अंदर स्टोर करेगा, और सम को मैं फिर रिटर्न करता हूँ। एक तरीका तो है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें RESULT के नाम से, और फंक्शन कॉल कर दें। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो होगा क्या, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, इसने रिजल्ट को कैलकुलेट कर दिया और रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। जब वो रिजल्ट रिटर्न होगा, ये इसका टाइप इंटीजर है, तो आपके पास इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। और फिर आप इस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप इस स्टेटमेंट को आप ना लेके इसको कमेंट कर दें और डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दें, क्या एड, और इसको 2 और 4 पास कर दें, तो फिर इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, तो मैंने समझा दिया कि रिटर्न एक्स यानी रिटर्न स्टेटमेंट हम फिर यूज़ करते हैं कॉलिंग फंक्शन। ये कॉलिंग फंक्शन का मतलब ये है कि जहाँ से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी ये वाला कॉलिंग फंक्शन था, इधर ये वाला कॉलिंग फंक्शन था, ये वाला कॉलिंग फंक्शन है। और जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको हम कॉल फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको हम कॉल फंक्शन कहते हैं, ठीक है, और जहाँ से कॉल हो रहा है उसको हम कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। ये आप देख ले, मैंने डिटेल से समझा दिया आप लोगों को। तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है। अच्छा, ये फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसका जो नाम है वो सम है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ से। मैंने इसको 5 पास किया है और एक इसको 6 पास किया है। तो 5 इधर आएगा और 6 इधर आएगा, सम करेगा और रिजल्ट को फिर रिटर्न करेगा। रिजल्ट को फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं समझाया, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप अगर इस स्टेटमेंट को नहीं लिखना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं। इधर आप पैरेंथेसिस कर दे, ए कर दे, प्लस प्लस ये कर दे। ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। अच्छा, तो ये सम करेगा और रिजल्ट को रिटर्न करेगा। किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, इंटीजर फॉर्म में, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। जब आपके पास रिजल्ट रिटर्न होगा तो आपने उसको इंटीजर ही में स्टोर करना होगा, क्योंकि आपके पास रिजल्ट जो है वो इंटीजर फॉर्म में रिटर्न हो चुका है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये सिंपल तरीका था कि आप डायरेक्ट उसको रिटर्न करते, ठीक है, डायरेक्ट उसको रिटर्न करते। एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में थोड़ा सा खैर मैंने समझा भी दिया है आप लोगों को। थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज है रिटर्न करने का। क्या है, इसने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है आर के नाम से, और ए प्लस बी को ऐड किया है, और उसको आर को असाइन किया गया है, और आर को फिर लास्ट में रिटर्न किया गया है, जो मैंने यहाँ पे समझाया। जो पिछले इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसको समझा दिया। ये इस तरह है, आप इस तरह कर दें, इंट आर कर दें, ठीक है। फिर आप आर को
मतलब इन दो नंबर को आप ऐड कर दे, ए प्लस बी को आप ऐड कर दें और फिर आप रिटर्न कर दें या रिटर्न कर दें आर को। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका भी रिजल्ट इसी तरह ही होगा, सिर्फ लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अच्छा फंक्शंस है वो रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर लिस्ट, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर ना हो लेकिन रिटर्न टाइप हो। तो आप इस तरह कर सकते हैं, फिर आप यूज़र से वैल्यूज़ भी यहाँ पे ले सकते हैं और आप स्टैटिक वैल्यूज़ को भी दे सकते हैं। देखो एक फंक्शन है सम के नाम से, उसको मैंने कॉल किया है लेकिन नो पैरामीटर्स, कोई भी पैरामीटर इसके अंदर, कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर मैंने पास नहीं किया क्योंकि इस फंक्शन के पैरामीटर्स नहीं है। नो पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा गया है रिटर्न टाइप है लेकिन पैरामीटर लिस्ट नहीं है। क्या नहीं है? पैरामीटर लिस्ट नहीं है। तो ये फंक्शन कॉल होगा और कंट्रोल इधर आएगा। एक्स को मैंने 50 दिया है और वाई को मैंने 3 दिया है। तो ये क्या करेगा, इन दो वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेटेड रिजल्ट को किसको देगा, कैलकुलेटेड रिजल्ट को, यानी इंटीजर फॉर्म में कैलकुलेटेड रिजल्ट को कॉलिंग फंक्शन को देगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया तो इधर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यूज़र से वैल्यू ले लें और उन वैल्यूज़ को फिर आप एज आर्गुमेंट पास कर दें फंक्शन को। फिर आप देखिए एक फंक्शन है सम के नाम से, क्या करेगा, दो पैरामीटर है इसके अंदर, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ये क्या करेगा, जब इसके पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आएगी तो इसको सम करेगा और रिजल्ट को रिटर्न करेगा। इस तरह देखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन ये है कि आप यूजर से नंबर ले लें। आप क्या कर दे, दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे, इंटीजर n1 n2 और यूजर से नंबर 1 ले लें, उसको n1 में स्टोर कर दें। यूजर से नंबर 2 ले लें और उसको नंबर 2 में n2 में स्टोर कर दें और फिर आप यहाँ पे आप इस वेरिएबल को पास कर दें। तो n1 के अंदर आपके पास जो भी नंबर होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 पास हो जाएगा, इधर आप देख सकते हैं 3 पास हो जाएगा और यहाँ पे फिर सेकंड नंबर में 3 पास हो जाएगा। तो जब 3 पास हो जाएगा, आप मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि मैं वेरिएबल पास करता हूँ। ठीक है, तो 3 और 3 जब इसको पास हो जाएगा तो इसको सम करेगा और रिजल्ट को रिटर्न करेगा और इधर आपको इस रिजल्ट इधर आएगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और ये वेरिएबल फिर आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी रिजल्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 आपके पास आ गया है। अच्छा एक नए टॉपिक की तरफ हम जाना चाहते हैं। नाम है इसका फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम इस लेक्चर में फंक्शन ओवरलोडिंग को समझ लें। तो देखिए आप थ्योरी को थोड़ा सा देख लें। मेथड हैविंग सेम नेम, यानी सॉरी यहाँ पे आप मेथड हम इसको जावा में कहते हैं, आप यहाँ पे इसको फंक्शंस, ठीक है, functions having same name with different set of parameters। देखिए with different set of parameters, यहाँ पे क्या है, टाइप भी पैरामीटर का विद फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, लेकिन फर्क किधर होना चाहिए, या तो उसका टाइप चेंज होना चाहिए या उसके अंदर जो पैरामीटर है उसका ऑर्डर चेंज होना चाहिए या नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होनी चाहिए। यानी आप मैं कह सकता हूँ कि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है, दो पैरामीटर है, एक का टाइप आपके पास इंटीजर है और दूसरे का फ्लोट है। ऑर्डर, ऑर्डर किस तरह चेंज हो सकता है कि इंटीजर का जो मैंने बताया वो फर्स्ट पे था, आप इंटीजर को सेकंड आर्गुमेंट पे ले जाए, सेकंड पैरामीटर पे ले जाए और फ्लोट का जो था या डबल का जो था उसको फर्स्ट पे ले जाए, तो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर किस तरह चेंज हो जाता है, ऑर्डर इस तरह चेंज हो जाता है कि आपके पास एक फंक्शन है एड, उसके अंदर आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं और आप एक और फंक्शन को 3 पैरामीटर है, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई और इंटीजर जेड। एक और फंक्शन आप डिक्लेयर कर दे इन 8 के नाम से और उसके अंदर आप 2 पैरामीटर लें। तो ये इन दोनों फंक्शन के दरमियान ये फ़र्क हुआ कि एक के अंदर 3 पैरामीटर है और एक के अंदर 2 पैरामीटर है। देन सच काइंड ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड ओवरलोडेड मेथड और फंक्शन। ठीक है, ओवरलोडेड
function, ठीक है, और loaded function, and this mechanism is known as method overloading। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम सेम है, लेकिन उसके उसके अंदर जो पैरामीटर है उसका टाइप चेंज है, उसका ऑर्डर चेंज है, और उसके नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज है, तो फिर इस किस्म के मैकेनिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। या हम आगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो फिर मैं डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होता है, ठीक है। क्या क्या करता है प्रोग्राम के, इसका फायदा क्या है, फायदा इसका यह है कि इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, ये आप देख ले थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। ये एक फंक्शन है माई फंक्शन, एक और फंक्शन है माई फंक्शन, इसका नाम भी माई फंक्शन है, इसका नाम भी माई फंक्शन है, लेकिन फर्क आप लोग देख ले, इधर आप देख ले, इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, और ये फंक्शन आप देख ले, इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, सॉरी फ्लोट है, और इसके अंदर जो पैरामीटर है वो भी फ्लोट है, इसके अंदर जो पैरामीटर था वो इंटीजर था। फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन टाइप चेंज होता है। इधर आप देख लें, इसका रिटर्न टाइप डबल है, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो दो है, नंबर भी चेंज है, और इसके अलावा उसके टाइप भी चेंज है। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया। तीन फंक्शन हो गए सेम नाम से, लेकिन क्या चेंज है, या तो रिटर्न टाइप चेंज है, या उसका उसके अंदर जो पैरामीटर्स है उनके नंबर चेंज है, ठीक है। यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ पे इंटीजर है, और यहाँ पे फ्लोट है, और यहाँ पे डबल है। इस किस्म के मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल व्हिच गिव टू फंक्शंस दैट ऐड नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। देखो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक का नाम है प्लस फंक्शन इंटीजर, यानी प्लस फंक्शन इंट, और इसको दो आर्गो, इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, और इसका जो रिजल्ट होगा वो एक्स प्लस वाई होगा। एक और इसका रिटर्न टाइप किया था, इसका रिटर्न टाइप इंट था। और एक और फंक्शन है प्लस फंक डबल, इसका नाम था प्लस फंक इंटीजर, और इसका नाम है प्लस फंक डबल। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, डबल उसका टाइप है एक्स और वाई, ये इन दो नंबर को ऐड करेगा और आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये आप देख सकते हैं, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन, ये यानी इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, दो पैरामीटर्स पास करता हूँ, तो रिजल्ट आएगा और num1 में स्टोर होगा। यहाँ से जो रिजल्ट रिटर्न होगा, यहाँ से वो num1 में स्टोर होगा। यहाँ पे मैं दूसरे फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये प्लस फंक डबल, इस फंक्शन में कॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैंने फ्लोट डबल टाइप की वैल्यूज भेजे हैं 4.3 और 6.26, तो ये इधर आएंगे और इसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा और इधर आएगा, ठीक है, इस num2 के अंदर स्टोर होगा। और फिर हम इसको प्रिंट करते हैं, इंटीजर रिजल्ट को प्रिंट करते हैं माई num1, और जो डबल वो रिजल्ट आपको रिटर्न हुआ था उसको हम प्रिंट करते हैं माई num2। अच्छा, एक ऑपरेशन, मतलब हम दो टाइप के ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब हम एक टाइप का ऑपरेशन कर रहे थे, दो वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हमने दो फंक्शन बनाए, और फंक्शन के नेम मुख्तलिफ हैं। एक फंक्शन का नाम प्लस फंक एंड है, और दूसरे फंक्शन का नाम प्लस फंक डबल है। अच्छा, तो इधर आप देख लें, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग टू फंक्शंस दैट शुड डू द सेम थिंग, देखो काम इन दोनों फंक्शन का सेम है, ये भी प्लस करता है, ये भी प्लस करता है, लेकिन एक का नाम प्लस फंक्ट इंटीजर है, दूसरे का नाम प्लस फंक्ट डबल है, ये बता रहा है, ठीक है। तो दोनों एक काम करते हैं, इट इज बेटर टू ओवरलोड वन, आप क्या कर दे, ये दोनों फंक्शन के दोनों दो डिफरेंट नाम थे, तो इसको हम बेटर बना सकते हैं बाय ओवरलोडिंग मेथड। इन द देखो, इन द अबाव एग्जांपल वी ओवरलोड द प्लस फंक्शन, ये प्लस का जो फंक्शन है इसको हम ओवरलोड करते हैं टू वर्क फॉर बोथ इंटीजर एंड डबल, कि ये इंटीजर के लिए भी काम कर दे
और डबल के लिए भी काम, यानी हम इस तरह करते हैं, आप देख सकते हैं। इंट मैं फंक्शन का जो नाम है वो कॉमन रखता हूँ, प्लस प्लस फंक, ये एक फंक्शन हो गया, और इसके अंदर आप इंटीजर ए कर दे, ठीक है। एक और फंक्शन बना दे इंट, लेकिन नाम फंक्शन का सेम होना चाहिए, नाम उसका सेम, सॉरी उसका जो रिटर्न टाइप था वो डबल था, तो डबल कर दें, डबल कर दिया मैंने। उसका जो नाम था ये भी प्लस फंक है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों के नाम सेम होने चाहिए, क्योंकि दोनों एडिशन करता है, ठीक है। दोनों एडिशन करता है, फंक एफ यू एन सी। तो आप इधर देख ले, दो पैरामीटर्स थे, चलो इसके अंदर भी दो पैरामीटर्स थे, आप कह सकते हैं इंट बी कर दें, ठीक है। इसके अंदर आप डी, इसकी जो पैरामीटर थे वो ए कर दे, और आप डी ओ, ये आप देख लीजिए बी कर दे आप, ठीक है। तो देखो फंक्शन का नाम सेम है, फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन टाइप चेंज है, रिटर्न टाइप है, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो, ठीक है। तो इस किस्म के मैकेनिज्म को फिर हम नाम दे देते हैं फंक्शन और लोडिंग, ठीक है। और जो पिछला प्रॉब्लम था, ये वाला जो प्रॉब्लम था, दो फंक्शन हमने डिफाइन किए थे अलग अलग नाम से, इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉल्व कर देंगे यूजिंग फंक्शन और लोडिंग, ये आप देख सकते हैं क्या है। उधर प्लस फंक्ट इंट था, इधर एंड था, और इधर किया था, इधर डबल था, इस तरह कुछ फंक्शन था, ठीक है। लेकिन हमने फंक्शन का नाम सेम रखा है अभी, फंक्शन का नाम सेम है और काम भी दोनों का सेम है, क्योंकि सेम काम कर रहा था, एडिशन कर रहा था। तो आप देखिए प्लस फंक्ट फंक ये क्या करता है, इसके पास जब दो वेरिएबल जाएंगे तो उसको ऐड करेगा, ठीक है, और रिजल्ट को रिटर्न करेगा। ये देखो ये प्लस फंक्ट और ये भी प्लस फंक है, ठीक है। तो मेथड का नाम सेम है, लेकिन उसका रिटर्न टाइप चेंज है, और उसका ये यहाँ पे भी रिटर्न टाइप चेंज है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे डबल है, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स है यहाँ पे इंटीजर है, और यहाँ पे आपके पास इंटीजर है, और यहाँ पे डबल, और यहाँ पे भी डबल। और इस जब आपके पास फंक्शन का नाम सेम हो, लेकिन या तो उसका रिटर्न टाइप चेंज हो, या उसके अंदर जो पैरामीटर्स है उनका टाइप चेंज हो, उनका ऑर्डर चेंज हो, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके पास ज़्यादा हो, कम हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो इस किस्म के मैकेनिज्म को हम फिर नाम देते हैं फंक्शन और लोडिंग। अच्छा, इसके बाद ये कुछ टास्क है, ये आप लोग फिर सॉल्व कर दे, ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है यूजिंग फंक्शन, और आप लोगों ने जो कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था लूप के ज़रिए, उसको आप फंक्शन के ज़रिए अभी सॉल्व कर दें, ठीक है। मतलब एडिशन का, तो एडिशन के लिए आप ऐड का फंक्शन बनाए या एडिशन का फंक्शन बनाए, ठीक है, जब आप एडिशन उधर कर रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फंक्शन बना दें, ताकि आपके पास मॉड्यूलरिटी आ जाए, और फंक्शन को भी आप लोग सीख लें, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस है, आप मज़ीद इसका फंक्शन का या सी प्लस प्लस के बारे में अगर कुछ मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।